हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश अलर्ट। और आज हम बात करेंगे इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट क्रैश के बारे में। पहले कुछ जानकारियां जान लेते हैं हम लोग फ्लाइट के बारे में। ये जो फ्लाइट थी बोइंग 787, ये एक्चुअली बोइंग नाम की कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इंडिया में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, गो एयर हो, स्पाइस जेट हो, इंडियन एयरलाइंस हो या फिर इंडिगो हो, वो लगभग अपने 70% फ्लाइट इन्हीं से खरीदते हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लीडिंग दो ही कंपनियां हैं जो फ्लाइट्स बनाती हैं और मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर को बेचती हैं, बोइंग और एयरबस। तो बोइंग में पिछले कई सालों से कुछ शिकायत भी आना शुरू हुआ था और कुछ इंसिडेंट्स भी होते होते बचे हैं। तो उस पर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया वो तो बोइंग के मैनेजमेंट द्वारा बताया जाएगा, लेकिन अभी जो घटना हुई है वो टेक ऑफ करने के दौरान ही हुई। एक फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही ऊपर टेक ऑफ करने गई तो 2 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें लगभग 242 आदमी थे, जिसमें से कोई एक विश्वास नाम का आदमी बचा है, लेकिन बाकी सारे लोग मृत घोषित कर दिए गए। और जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो रेसिडेंशियल इलाका था, हॉस्टल बताया जा रहा है, वहां भी काफी लोग हताहत हुए हैं। अभी ये संख्या 280 के आसपास पहुंची है। आगे और प्रोग्रेस या मलबा हटाया जाता है तो ये संख्या बढ़ सकती है। तो हम इस घटना के बाद किस किस तरह की प्रतिक्रिया आई, कुछ न्यूज चैनल्स इसके विश्लेषण या एनालिसिस पे लगे हुए हैं। हमारे पीएम जो हैं वो अहमदाबाद पहुंचे इस घटना के बाद, होम मिनिस्टर भी पहुंचे हैं और काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पहुंचे विजिट करने के लिए। लेकिन हमें इस घटना से सीखना क्या चाहिए? जो मॉडल है बोइंग 787, वो उसकी ये पहली दुर्घटना है। यानी कि अभी तक जो फ्लाइट सर्विसेज में थी उसकी ये पहली दुर्घटना है। तो जब भी हम किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन माध्यम यूज करते हैं, चाहे वो थ्रू एयर हो, थ्रू वाटर हो, थ्रू सरफेसेस हो, उसमें रिस्क होता ही होता है। कितनी भी कंपनियां अपने उसे परफेक्ट बनाने का दावा करती हों, उसे सेफेस्ट बनाने का दावा करती हों, लेकिन रिस्क उसमें होता ही होता है। इस दुर्घटना से हमें ये पता चल गया। इस घटना के बाद टाटा ने क्या स्टेप लिया? टाटा ने हमेशा की तरह दरियादिली दिखाते हुए 1 CR का कैपिटल लगभग सारे जो लोग हताहत हुए हैं उनके अकाउंट में या उनको देने की एक घोषणा की गई। उसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस और सारी चीज़ों को अपने ऊपर लिया गया टाटा के द्वारा, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन क्या एविएशन डिपार्टमेंट जो हमारे गवर्नमेंट का है, वो इससे क्या सीखेगी, क्या एनालाइज करेगी, कहाँ पर गलती हुआ था, ये तभी पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स जो रिकवर होना है, जो ठीक प्लेन के अंदर होता है, जो कम्युनिकेट करता है आपके एयर स्पेस से आपके जो सरफेस का होता है उसका, उससे पता चलता है कि कहाँ ब्लीचेस हुए थे, ग्लिचेज वगैरह जो भी हुए हैं वो कहाँ हैं। तो इस हिसाब से हमें उसका वेट करना चाहिए और जो रीज़न है, जो ओरिजिनल रीज़न है, वहाँ तक वेट करना चाहिए, इससे पहले कि हम अनुमान की झड़ी लगा दें। तो इस तरह की घटनाएं हैं तो दुख भरी, क्योंकि 242 या 280 लोगों का एक साथ हताहत होना कोई आम घटना तो है नहीं। उसमें से कई ऐसे एज ग्रुप थे जिन्हें अभी जिंदा रहना था, अपने जीवन में बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क करने थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो दुख तो है इस बात का, लेकिन इसी के साथ हमें ये सीखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। और इस बात का भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के किसी मोड को यूज करते हैं तो आप कुछ ना कुछ रिस्क लेते ही हैं। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।